श्रीराम सौमित्र जटायुवेद षडाननादित्य कुजारिचित्ताय श्रीनीलकण्ठाय दयामयाय श्रीवैद्यनाथाय नमः शिवाय। गङ्गाप्रवाहेन्दुजटाधराय त्रिलोचनाय स्मरकालहन्त्रे समस्तदैवैरपि पूजिताय श्रीवैद्यनाथाय नमः शिवाय। द्वादश ज्योतिर्लिंगों की श्रृंखला में आज हम बाबा बैद्यनाथ के दर्शन को आ पहुँचे हैं। बाबा बैद्यनाथ द्वादश ज्योतिर्लिंगों में पंचम स्थान पर आते हैं। इस द्वादश ज्योतिर्लिंग की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह विश्व का इकलौता शिव मंदिर है जहाँ शिव और शक्ति एक साथ विराजमान है, इसलिए इसे शक्तिपीठ भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं में वर्णित है कि यहाँ माता सती का हृदय कटकर गिरा था, इसलिए इसे हृदय पीठ भी कहते हैं। बाबा बैद्यनाथ झारखंड के देवघर में स्थित हैं। मान्यता है कि भोले के भक्त जब सावन में बाबा बैद्यनाथ के मंदिर में कांवर लेकर आते हैं तो उन्हें शिव और शक्ति दोनों का आशीर्वाद मिलता है, इसलिए द्वादश ज्योतिर्लिंग बाबा बैजनाथ के मंदिर को शक्तिपीठ भी कहते हैं। सावन के महीने में यहाँ लाखों श्रद्धालु भगवान भोले को जल चढ़ाने के लिए पहुँचते हैं। दरअसल वेदों में वर्णित है कि राजा दक्ष के महायज्ञ में शिव को नहीं बुलाए जाने पर माता सती रुष्ट हो गई थी और अग्निकुंड में खुद को समाहित कर लिया था, जिसके बाद भगवान शिव क्रोधित हो गए थे और माता सती के मृत शरीर को अपने कंधे पर लेकर तांडव करने लगे थे। शिव के इस क्रोध से प्रलय आ जाता। ऐसे में भगवान विष्णु के चक्र से सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। जहाँ जहाँ भी शरीर का हिस्सा गिरा वह शक्तिपीठ कहलाया। देवघर बैद्यनाथ धाम में माता का हृदय कटकर गिरा था, इसलिए इसे शक्तिपीठ कहते हैं। बाबा बैद्यनाथ मंदिर विश्व का एकमात्र शिवालय है जहाँ पर शिव और शक्ति एक साथ विराजमान हैं। यही कारण है इसे शक्तिपीठ और हृदय पीठ भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस नगरी में आने से शिव और शक्ति दोनों का आशीर्वाद मिलता है। मान्यता है कि यहाँ पहले शक्ति की स्थापना हुई, बाद में शिवलिंग की स्थापना हुई। भगवान भोले का शिवलिंग सती के ऊपर स्थित है, इसलिए इसे शिव और शक्ति के मिलन स्थल के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। यहाँ आने वाले भक्तों को शिव और शक्ति दोनों का आशीर्वाद मिलते हैं। यही कारण है इसे मनोकामना लिंग भी कहते हैं। यहाँ सच्चे मन और श्रद्धा से मांगी गई सभी मनौती पूरी हो जाती हैं। श्रद्धालु जब बाबा धाम आते हैं तो जल का एक पात्र शिवलिंग पर अर्पित करते हैं और दूसरा पार्वती मंदिर में अर्पित करते हैं। श्रद्धालु बताते हैं यहाँ मांगी गई सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हर साल सावन में यहाँ श्रावणी मेला लगता है। 12 ज्योतिर्लिंगों के लिए कहा जाता है कि जहाँ जहाँ महादेव साक्षात प्रकट हुए वहाँ ये स्थापित की गई। इसी तरह पुराणों में वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की भी कथा है जो लंकापति रावण से जुड़ी है। भगवान शिव के भक्त रावण और बाबा बैजनाथ की कहानी बड़ी निराली है। पौराणिक कथा के अनुसार दशानन रावण भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर तप कर रहा था। वह एक एक करके अपने सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ा रहा था। 9 सिर चढ़ाने के बाद जब रावण 10वां सिर काटने वाला था तो भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और उससे वर मांगने को कहा। तब रावण ने कामना लिंग को ही लंका ले जाने का वरदान मांग लिया। रावण के पास सोने की लंका के अलावा तीनों लोकों में शासन करने की शक्ति तो थी, साथ ही उसे कई देवता
यक्ष और गंधर्वों को कैद करके भी लंका में रखा था। इस वजह से रावण ने ये इच्छा जताई कि भगवान शिव कैलाश को छोड़ लंका में रहें। महादेव ने उसकी इस मनोकामना को पूरा तो किया, पर साथ ही एक शर्त रख दी। उन्होंने कहा कि अगर तुमने शिवलिंग को रास्ते में कहीं भी रखा तो फिर मैं वहीं रह जाऊंगा और उठूंगा नहीं। रावण ने यह शर्त मान ली। इधर भगवान शिव की कैलाश छोड़ने की बात सुनते ही सभी देवता चिंतित हो गए। इस समस्या के समाधान के लिए सभी भगवान विष्णु के पास गए। तब श्रीहरि ने लीला रची। भगवान विष्णु ने वरुण देव को आचमन के जरिए रावण के पेट में घुसने के लिए कहा। इसलिए जब रावण आचमन करके शिवलिंग को लेकर श्रीलंका की ओर चला तो देवघर के पास उसे लघु शंका लगी। ऐसे में रावण एक ग्वाले को शिवलिंग लेकर लघु शंका करने चला गया। कहते हैं उस बैजू नाम के ग्वाले के रूप में भगवान विष्णु थे। इस वजह से भी यह तीर्थ स्थान बैजनाथ धाम और रावणेश्वर धाम दोनों के नाम से विख्यात है। पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक रावण कई घंटों तक लघु शंका करता रहा, जो आज भी एक तालाब के रूप में देवघर में है। इधर बैजू ने शिवलिंग धरती पर रखकर स्थापित कर दिया। जब रावण लौटकर आया तो लाख कोशिशों के बाद वह शिवलिंग को उठा नहीं पाया। तब उसे भी भगवान की यह लीला समझ में आ गई और वह क्रोधित हो शिवलिंग पर अपना अंगूठा गढ़ा कर चला गया। उसके बाद ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं ने आकर उस शिवलिंग की पूजा की। शिव जी का दर्शन होते ही सभी देवी देवताओं ने शिवलिंग की उसी स्थान पर स्थापना कर दी और शिव स्तुति करके वापस स्वर्ग को चले गए। तभी से महादेव कामनालिंग के रूप में देवघर में विराजते हैं। जब दशानन रावण अपने 10 सिरों को एक एक कर काट कर शिवलिंग पर अर्पित कर रहा था, तब 10वां सिर काटते समय भगवान शिव ने वहां आकर रावण के घावों को भरा था और भक्ति से प्रसन्न होकर उसे फिर से दशानन बना दिया था। रावण के घावों को भरने के कारण ही भगवान शिव बाबा बैद्यनाथ कहलाए। जिस प्रकार भगवान शिव ने देवघर में बाबा बैद्यनाथ बनकर अपने भक्तों का दुख हर लेते हैं, उसी प्रकार भगवान शिव का महामृत्युंजय रूपी कवच भक्तों की काल रूपी मृत्यु के भय से भी मुक्ति दिलाता है। जातक इस कवच को धारण कर घर बैठे बैठे ही भगवान शिव के वैद्य स्वरूप को महसूस कर सकते हैं। माना जाता है कि भगवान शिव के महामृत्युंजय कवच में इतनी शक्ति समाहित है जो मरते व्यक्ति में भी प्राण डाल दे। बैद्यनाथ मंदिर में स्थित नागर शैली में बना हिंदू मंदिर है। इसे 1204 ईस्वी में अहुका और मन्युका नामक 2 स्थानीय व्यापारियों ने बनवाया था। यह बैद्यनाथ चिकित्सकों के प्रभु के रूप में भी भगवान शिव को समर्पित है। प्रेम की अधिकता में भरकर उस चरवाहे बैजू ने कहा, प्रभु आपके चरणों में मेरा प्रेम बढ़ता जा रहा है और मैं आपके भक्तों की सेवा किया करूं और आप मेरे नाम से प्रसिद्ध हों। शिव जी एम वस्तु कहकर उस लिंग में प्रवेश कर गए। तब से बाबा बैद्यनाथ को सारा संसार बैद्यनाथ के रूप में जानता है। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग पर भक्तों को स्वयं अभिषेक करने की अनुमति होती है। यहाँ जुलाई अगस्त में श्रावण मेला लगता है। महाशिवरात्रि के दौरान इस प्राचीन मंदिर और दिव्य गंतव्य के दर्शन करना किसी भी भक्त के लिए परम आनंद प्रदान करने वाला होगा। बोलो बाबा बैद्यनाथ की जय। दोस्तों, बाबा बैद्यनाथ के बारे में वीडियो में वर्णित जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको यह अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और आगे के ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम नित्य ही आपके लिए धर्म कर्म से जुड़े हुए पौराणिक कथाओं से जुड़े हुए वीडियो लेकर आते हैं। इन वीडियो को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।